मैक्सिमा एंड मिनिमा कैलकुलस का पार्ट है। हमने कैलकुलस जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था या नॉन मेडिकल मेडिकल का कोर्स स्टार्ट हुआ था, हमारा पहला टॉपिक कैलकुलस था, वो पूरा नहीं हुआ, उसका कुछ पार्ट छूट गया था और वो ये पार्ट है। प्लस टू के अंदर अगर आप मैथ्स की बात करते हैं तो कुछ दिन डिफ्रेंसिएशन पे लगाता है मैथ्स का टीचर, कम से कम 1.5 महीने से ऊपर इंटीग्रेशन में लगता है, और डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन के बाद वो 10 दिन का टॉपिक करवाते हैं मैक्सिमा मिनिमा, बहुत डिटेल में करवाया जाता है, पर हम उनकी वेट नहीं कर सकते कि कब प्लस टू में मैक्सिमा मिनिमा होगा और कब हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम अभी कर रहे हैं, उतनी कर रहे हैं कि हमारी फिजिक्स का काम चलता है। तो मैक्सिमा मिनिमा के अंदर सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। इस ग्राफ में y की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज। पहला पॉइंट क्लियर है, टाइम के साथ y चेंज हो रहा है। आप एक चीज नोट करें कि जब आप y की वैल्यू चेंज देख रहे हैं तो कभी y बढ़ रहा है, कभी y घट रहा है, कभी y बढ़ रहा है और कभी घट रहा है। कॉन्टिन्यूसली y की वैल्यू क्या होती जा रही है, हर इंस्टेंट पर चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब अगर आप इस ग्राफ को और ध्यान से देखें, जब आप बिल्कुल एक ग्राफ के पीक पे पहुंच जाते हैं, टॉप पे पहुंच जाते हैं, तो इस पोर्शन का y आप बोलते हैं कि मैं इस, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैं इसके पीक पे हूं, मैं टॉप पे हूं। और जैसे ही आप नीचे आते हैं एक वैली आ जाती है, आप बिल्कुल वैली के बॉटम पे हैं, और फिर आप ऊपर चढ़ते हैं और आप टॉप पे आ जाते हैं, फिर आप नीचे आते हैं, फिर ऊपर नीचे एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप एक चीज नोट करें, पूरे ग्राफ में जब आप पीक पे पहुंचते हैं तो y की वैल्यू बढ़ जाती है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं इस हिल के टॉप पे हूं। अब हिल का टॉप आप कहोगे सर जब यहां पकड़ा हूं तो हिल का टॉप भी और भी ऊपर है, नहीं, आप एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में चेक करें, पूरे ग्राफ को मत चेक करें। इस लोकल एरिया में आप टॉप पे हैं तो आप y की मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर चुके हैं, और फिर आप थोड़ी लो वैल्यू पे आते हैं, इसके नीचे और ये ग्राफ जा नहीं रहा, फिर आप और ऊपर आते हैं और इसकी पीक पे आ जाते हैं, फिर आप नीचे आ जाते हैं एंड सो ऑन। तो y की वैल्यू एकदम बहुत बढ़ रही है, फिर घट रही है, बिल्कुल नीचे आ जाती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है एंड सो ऑन। अब स्लोप की बात करें, यहां पे स्लोप के यहां पे स्लोप है। अगर ये ग्राफ y और t का है, किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं एक स्मॉल पोर्शन लूं इसका, ये रहा, और इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं जैसे हम मोशन में किया करते थे, तो इस पोर्शन का जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो टेंजेंट में क्या आएगा, ये स्मॉल वैल्यू ऑफ y क्या आएगी, dy, स्मॉल वैल्यू ऑफ t क्या आएगी, dt। तो इसके इंस्टेंट पे स्लोप क्या बनेगी, dy बाय dt। तो इसकी स्लोप क्या बनेगी, dy बाय dt। ये चीज हम वेलोसिटी में कर भी चुके हैं ना, dy बाय dt स्लोप होती है किसी भी इंस्टेंट पे, पर यहां पे स्लोप की वैल्यू dy बाय dt। अब यहां पे कुछ ना कुछ स्लोप है, और स्लोप निकलती कैसे है, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट। आप टेंजेंट ड्रॉ करें, स्लोप आएगी, फिर यहां पे स्लोप अलग होगी, अलग होगी, अलग होगी, अलग होगी, टॉप पे स्लोप क्या है, 0। क्योंकि जब आप टॉप के पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टॉप के पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू क्या जाती है, 0, यानी कि dy बाय dt की वैल्यू क्या जाती है, 0। और उसी तरीके से अगर आप यहां चेक करें तो स्लोप की वैल्यू, ये टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भी स्लोप क्या हो जाती है, 0। तो इसका मतलब अगर किसी को बताना हो आपको कि आप हिल के टॉप पे हैं या बिल्कुल बॉटम पे हैं या टॉप पे हैं, बॉटम पे, बस आप फोन करके ये बोल दें, आप गाड़ी चला रहे हैं मान लो पहाड़ के ऊपर, आप बोल देना कि मैं वहां पे खड़ा हूं जहां पर स्लोप 0 है, तो समझ जाएगा अच्छा स्लोप 0 है, इसका मतलब तो पहाड़ चढ़ नहीं रहा, उतर भी नहीं रहा, तो या तो बिल्कुल ऊपर है या फिर बिल्कुल नीचे है। तो ये जो ऊपर के पॉइंट्स हैं सारे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, जितने ऊपर के पॉइंट्स हैं उनको हम बोलते हैं मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं, मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहां पर हाइट मैक्सिमम मानी जा रही है। और जो नीचे के पॉइंट्स हैं उनको क्या बोला जा रहा है, मिनिमा के पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू मिनिमम है। तो पॉइंट्स मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं, मिनिमा के पॉइंट्स हैं, चाहे मैक्सिमा का पॉइंट है चाहे मिनिमा का पॉइंट है, स्लोप वहां पर हमेशा क्या है, 0। पहला पॉइंट क्लियर है। हेडिंग डालो मैक्सिमा एंड मिनिमा, और सिर्फ ये ग्राफ बनाना, ये रहने देने की बात है, ये बना लो बस। एक ग्राफ बनाओ जिसमें आप शो करो कि टॉप मोस्ट पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर स्लोप dy बाय dt की वैल्यू क्या है, इसमें 0। ये मार्क करें।
इज इक्वल टू 0, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्लोप टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है। कैसे, ये बताओ कि अगर मैं स्लोप, अगर मैं ऊपर 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 जा रहा हूं तो मेरी स्लोप बढ़ रही है कि घट रही है? अगर मैं इस पहाड़ के ऊपर जा रहा हूं, इस हिल के ऊपर जा रहा हूं, स्लोप बढ़ रही है कि घट रही है? कितने लोग बोलते हैं घट रही है, पर मैं पहाड़ के ऊपर जा रहा हूं तब भी अभी भी घट रही है? ऑब्वियसली यार, ऊपर जाके तो जीरो ही हो रही है, तो क्या मतलब उसमें घटेगी? ऑब्वियसली। कैसे? जब आप पहाड़ के ऊपर, अब ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट, मेरा हाथ देखना, इट्स अ टेंजेंट, 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 टेंजेंट और टेंजेंट। मेरा हाथ हमेशा कैसे ऊपर जाते थे, क्या हो रहा है? ये देखो, स्लोप ज्यादा, कम 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 कम। ठीक है, तो घट रही है। आपने सही आंसर बोला, इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो स्लोप हर इंस्टेंट पर घट रही है, डिक्रीज हो रही है, और टॉप के ऊपर क्या हो रही है? जीरो हो रही है। ये बात भी समझ में आती है। तो इसके अंदर अगर कोई ये बोले कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, अब ये क्या चीज है? ध्यान से देखना। पहले मैंने समझाया, देखो y चेंज हो रहा है, आपने कहा हाँ y चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालो, आपने कहा dy बाई dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ का वर्ड का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मींस फाइंड डिफरेंशिएशन। तो जब मैंने बोला कि y चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो आपने क्या कैलकुलेट किया? dy बाई dt। लेकिन जब आपने स्लोप निकाल ली, स्लोप की वैल्यू भी क्या हो रही है? यहां पर चेंज हो रही है, तो मैंने कहा स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकालो। स्लोप कैसे चेंज हो रही है? तो स्लोप कैसे चेंज हो रही है? तो यू विल कैलकुलेट डी बाई डी टी ऑफ स्लोप, क्योंकि स्लोप कौन सा कांस्टेंट है? स्लोप भी चेंज हो रही है। तो अब क्या कैलकुलेट करेंगे? इधर आ जाओ, इधर। डी बाई डी टी ऑफ स्लोप, तो स्लोप टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज। तो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अब स्लोप की वैल्यू क्या है? डी वाई बाई डी टी। तो अब क्या कर रहे हो? डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हो y का। इसको क्या लिखते थे कैलकुलस में? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर लिखो इसमें। तो अगर मैं बोलूंगा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y, आप बोलना डी वाई बाई डी टी। मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, आप बोलना डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। तो यहां तक नोट करो। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कर क्यों रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ये एप्लीकेशन इसकी क्या है। तो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y, डी वाई बाई डी टी। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। हाँ हाँ बिल्कुल लगेगा, वो भी लगा रहा हूँ, अभी तो थ्योरी बना रहा हूँ कि जब मैं इस लेक्चर में, इस टॉपिक में, ये देखो कुछ इससे समझ में नहीं आ रहा आपको, बस आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब मैं बोलूंगा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो आप इसमें क्या निकालेंगे? स्लोप डी वाई बाई डी टी। जब मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, आप निकालेंगे डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। पर क्यों निकालेंगे ये नहीं बताया अभी। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या सिग्निफिकेंस क्या है। हम कर क्यों रहे हैं? कोई लॉजिक तो होता होगा ना, कोई बैठ के ऐसे क्यों बना रहे हैं। देखो, तो इसको समझने के लिए मुझे एक चीज पता है, एट टॉप मोस्ट पॉइंट एंड एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट स्लोप की वैल्यू क्या है? जीरो। तो डी वाई बाई डी टी क्या है? जीरो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां तक कर लिया आपने। इसको तो जरूरत नहीं लिखने की, तो हमने डायग्राम में बनाया हुआ है, टॉप और बॉटम के ऊपर स्लोप की वैल्यू क्या है? ऑलरेडी जीरो। ठीक है, यहां तक। अब शुरू करते हैं कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। ध्यान से देखना अब इसमें क्या होगा। तो अब इसमें अगर मैं ये बोलूं कि मैं अगर यहां से ऊपर जा रहा हूं, हिल टॉप पे जा रहा हूं, तो मेरी स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहां पे किसी भी पोर्शन में यहां पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है ना, दिस अपॉन दिस। वैसे भी हमने किया था मोशन में, अगर आपकी स्लोप ऐसे है, पॉजिटिव है, और अगर आप नीचे उतर रहे हो तो स्लोप नेगेटिव है। ऊपर चढ़ने का मतलब पॉजिटिव है, नीचे उतरने का मतलब स्लोप नेगेटिव है। ये रूल हमने किया। अब इसमें यहां पे अब आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन है कि सपोज y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी, उसने न्यूमेरिकल दे दिया कि y इज चेंजिंग विद टाइम।
y टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, 80 स्क्वायर माइनस 40 के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ y की वैल्यू चेंज हो रही है। क्वेश्चन है फाइंड टाइम y, टाइम t, टाइम बताओ जब y की वैल्यू, जब आप ग्राफ बना रहे होंगे तो कुछ जगह पर y मैक्स आ रहा होगा, कुछ जगह पे y मिनिमम आ रहा होगा। तो आप टाइम बताओ जब y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम। अब आपको एक चीज पता है कि अगर y की वैल्यू मैक्सिमम है या y की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम है, तो एक बात तो पक्की है, वहां पर स्लोप क्या होगी, 0। अब ये ग्राफ में ग्राफ किसका बनेगा, y का और t का, y और x का नहीं है, y और t का। y और t के ग्राफ में स्लोप कैसे रिप्रेजेंट होगी, dy बाय dt। y और x में कैसे रिप्रेजेंट होगी, dy बाय dx। y और t में dy बाय dt। तो अगर मैं कहूं कि y की मैक्सिमम वैल्यू जब निकालनी है तो आप क्या निकालेंगे, उसकी स्लोप। स्लोप ये ई कर लेना यहां पे। तो y की जब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वहां पे स्लोप को क्या करना है, 0। अब स्लोप क्या है यहां पर, dy बाय dt। तो आप y की जगह यहां वैल्यू पुट कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें, इक्वल टू 0 कर दें। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू 0, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t और dt बाई dt 1 सॉल्व करके टाइम क्या आ रहा है, 1/4 सेकेंड। तो 1/4 सेकेंड के ऊपर आप या तो किसी हिल टॉप पे हैं यानी कि y की वैल्यू मैक्सिमम है, या बिल्कुल बॉटम पे है यानी कि y की वैल्यू वहां पर मिनिमम है। उसने ये बोला कि आप मुझे टाइम बताएं जब y की वैल्यू या तो बिल्कुल मैक्सिमम है या y की वैल्यू यहां पर मिनिमम है। अब उन क्वेश्चंस को याद करें जो प्रीवियस ईयर लोग कर रहे थे उस बुक में। बैठे बैठे वो क्या करता है, फाइंड वेलोसिटी नहीं, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। फाइंड डिस्प्लेसमेंट नहीं, फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फाइंड टाइम नहीं, फाइंड मिनिमम टाइम। लिखा होता था बहुत सारे क्वेश्चन में। बहुत सारे लोगों ने डाउट भी पूछे और मैंने कहा इसको भी छोड़ दो, मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक है, क्योंकि तुम टाइम तो निकाल पा रहे थे, वेलोसिटी भी निकाल पा रहे थे, पर जब सोल्यूशन चेक करते थे वो एंड में देते इतना कैलकुलस सा कर देता था बीच में, पता नहीं क्यों। वो यही कैलकुलस है। आप y तो निकाल पाए, मान लो आपने y की वैल्यू निकाल दी, उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि मुझे टाइम बताओ कि y की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम है, कुछ भी लिखा होगा उसमें। दोनों केस में स्टेप सेम है। अगर y की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम करनी है, उसकी स्लोप निकाल के इक्वल टू 0 कर देंगे, अपने आप टाइम आएगा। अब वो बचे हुए क्वेश्चन आपसे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक कि y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कैसे करते हैं। अब अगला पॉइंट समझे, इसको करेंगे अभी, रुको मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसे रिप्रेजेंट किया, डी बाई डी टी ऑफ स्लोप। स्लोप क्या है, डी वाई बाई डी टी। तो मैंने अभी लिखवाया था रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को कैसे लिखते हैं, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। ग्राफ वही है, नया बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताओ कि अगर आप मान लो एक इस ग्राफ के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं और आप किसी को ये बोलते हैं कि मैं हिल के टॉप पे हूं या बॉटम पे हूं, कहीं तो आप हो। तो मान लो आपने फोन मिलाया किसी को, भाई आपने उससे बोला कि मैं हिल के टॉप पे हूं या मैं ऐसी जगह पे हूं जहां स्लोप 0 है। मैं ऐसी जगह पे हूं जहां स्लोप 0 है। तो आप ये सोच रहे हैं कि यार ये दो जगह पे हो सकता है, अब देख तो पा नहीं रहे उसे, या तो ये बिल्कुल हिल के टॉप पे है या फिर हिल के बॉटम पे है, दो ही जगह हो सकती है। अब आपको ये पता करना है कि एग्जैक्टली ये है कहां पे एग्जैक्टली, क्योंकि एक जगह एक टाइम पे दो जगह पे नहीं हो सकता ये बंदा। तो y की वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम इकट्ठे तो हो नहीं सकती, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। अगर आप ये लोकेशन देखना चाहते हैं तो एक ट्रिक देखो। ट्रिक ये है, इस पोर्शन में स्लोप क्या है, पॉजिटिव, इस पोर्शन में स्लोप क्या है, नेगेटिव। तो आप उस स्टूडेंट से ये पूछ लेना कि तू इस टाइम स्लोप 0 के पॉइंट पे खड़ा हुआ है, बस मुझे ये बता दे कि तेरी स्लोप थोड़ी देर पहले पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी। वो बोलता है जी पहले मेरी स्लोप पॉजिटिव थी, अभी क्या है, वो कहता है 0 है। आप मुझे थोड़ी देर में क्या होने वाली है, नेगेटिव। इसका मतलब हिल के टॉप पे है, क्योंकि हिल के टॉप पे क्या हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव होती है, आपके सामने ही है। और अगर ये बॉटम पे है तो स्लोप क्या है यहां पर, नेगेटिव, फिर क्या है 0, और फिर क्या है पॉजिटिव। तो अगर आपकी स्लोप नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव उठ रही है, आप बॉटम पे है। समझ में आ रहा है कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ग्राफ देख के। तो आप इसी ग्राफ में चाहे बना लें, एक बस यहां लिखते हैं स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव। इसी ग्राफ में आपने एक ग्राफ बनाई रखा है, बट आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि स्लोप की वैल्यू अगर पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव हो रही है तो आप मैक्सिमा के पॉइंट पे हैं,
और स्लोप अगर नेगेटिव से, जीरो से पॉजिटिव हो रही है तो आप बॉटम के पॉइंट पे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो, इफ स्लोप इज गोइंग फ्रॉम, ये देखो, पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव, तो मैं किस पॉइंट पर हूं? मैक्सिमा। और अगर आपकी स्लोप नेगेटिव से, जीरो से पॉजिटिव है, तो आप किस पॉइंट पर है? मिनिमा। तो ये स्टेप भी क्लियर है। ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं, नॉट फॉर एनसीईआरटी, स्कूल लेवल के लिए लिख लो, नॉट फॉर स्कूल लिख लेना, ये स्कूल में कुछ नहीं आएगा, इसको मत पढ़ के जाना। ये तो उन लोगों के लिए है जो ऑब्जेक्टिव करते करते फंस जाते हैं जब वो मैक्सिमा मिनिमा करता है। तो ये सिर्फ कंपटीशन के अंदर ही आने वाला टॉपिक है, ये एनसीईआरटी में यूज होने वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, मेरे को बताना चाहिए, मतलब अदरवाइज आप क्या करोगे, ये भी पढ़ना शुरू कर दोगे स्कूल के पेपर से पहले, मत पढ़ना। ठीक है, यहां तक तो ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक। नेक्स्ट है, मैथ वाले लोग ऐसी बात नहीं करते। तो वो मैथ्स है, मैथ्स सेंटेंस थोड़ी ना लिखता है, मैथ तो बस इक्वेशन लिखता है। अब इस बात को मैथ्स में कैलकुलस बनाने वालों ने कैसे समझाया? वो बोलते हैं देखो, स्लोप क्या हो रही है? चेंज। चेंज कैसे? पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव, और फाइनली क्या हो रही है? नेगेटिव। पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव, फाइनली क्या हो रही है? नेगेटिव। और मैथ्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जब स्लोप चेंज होती है तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को कैसे लिखा जाता है? d2y बाई dt स्क्वायर। तो मैथ्स के लोग बोलते हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ y फाइनली क्या आ रहा है? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आ रहा है का मतलब पहले क्या हुआ होगा? पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव, इसका मतलब आप किस पॉइंट पर है? मैक्सिमा। और अगर आपका डबल डेरिवेटिव फाइनली क्या हो रहा है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब पहले क्या था? नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब आप नीचे है, नीचे का मतलब किस पॉइंट पर है? मिनिमा। और अगर आपका डबल डेरिवेटिव जीरो है, मतलब स्लोप ही चेंज नहीं हो रही, स्लोप ही चेंज नहीं हो रही, बस या तो ऊपर चढ़ती जा रही है या नीचे होती जा रही है, बात ही खत्म, या ऐसे होती जा रही है या ऐसे ही है, चेंज ही नहीं हुई, तो ना तो फिर मैक्सिमा के पॉइंट पे हो ना फिर मिनिमा के पॉइंट पे हो, दोनों मैंने क्रॉस लगा रखा है। लिखो ये कंडीशन। तो ये कंडीशन है, मतलब वो तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी, एक्चुअल में मैथमेटिकल कंडीशन ये है कि डबल डेरिवेटिव को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रूल सबको क्लियर है यहां तक? डबल डेरिवेटिव का रूल क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब मैं इसको लगा के दिखाता हूं एक्चुअल में ये कैसे लगेगा। देखो, ये लो, आप इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करें, लिखो जरा क्वेश्चन क्या है, चेक करो। y की वैल्यू गिवन है और टाइम निकालना है। एक मिनट क्वेश्चन को लिखना। तो देखो, इफ y की वैल्यू इज 8t स्क्वायर माइनस 40, फाइंड टाइम t की वैल्यू निकालनी है जब y मैक्सिमम है। तो ठीक है, मैंने सेम क्वेश्चन अभी लिख के दिखाया था आपको, क्वेश्चन में फर्क थोड़ी ना है। क्वेश्चन के अंदर आप नोट करें, एक फर्क है छोटा सा। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया सेम, तो मैंने कहा कि टाइम निकाल लो
वेयर y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम है, चाहे मैक्सिमम है चाहे मिनिमम है, स्लोप को तो जीरो होना ही है। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, मैंने स्लोप को जीरो कर दिया, मेरा आंसर आ गया। लेकिन आप एक चीज नोट करें, मैंने इसमें क्या लिखा, फाइंड टाइम निकालने जब y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, मैंने मिनिमम हटा दिया। अब आप यहां कंफ्यूजन की बात है, यार ये चक्कर क्या है। पहली कंफ्यूजन ये है कि मैंने मिनिमम क्यों हटाया, दूसरी कंफ्यूजन ये है कि एक टाइम t इक्वल टू 1/4 मान लो क्वेश्चन में टाइम आता है, इस टाइम पे या तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या y की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, दो में से एक ही चीज हो सकती है ना। तो यानी कि जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था कि y की वैल्यू या मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो और में तो चल सकता है, या का मतलब कुछ भी, एंड में नहीं चल सकता कि y की वैल्यू मैक्सिमम भी है एंड y की वैल्यू मिनिमम भी है, ये तो सही क्वेश्चन नहीं है। आपकी ये कंफ्यूजन पेपर में हो सकती है कि आपको पता कैसे लगे कि y की वैल्यू मैक्सिमम के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मैं पीक पे हूं, या y की वैल्यू मिनिमम के लिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यानी कि मैं बॉटम पे हूं। आप यहां कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए या तो क्वेश्चन पूछने वाला आपको एक ही चीज पूछेगा, वो पूछेगा ही कि भाई मेरे को टाइम निकाल दे, जैसे ये रहा, मुझे टाइम बता दो जब y की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, पूछेगा ही ऐसे कि y की वैल्यू मैक्सिमम है, मुझे टाइम बता दे। इसका मतलब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इस टाइम की वैल्यू पर y मिनिमम नहीं आएगा, बात ही खत्म है, ठीक है, क्योंकि जो उसने पूछा ठीक ही पूछा होगा, मैं क्यों सोचूं कि मिनिमम होगा कि नहीं होगा। उसने कहा जी मैक्सिमम है, तो मैंने कहा ठीक है मैक्सिमम है तो भी स्लोप जीरो, अगर वो मिनिमम पूछता तो भी स्लोप जीरो, मेरे लिए तो मेथड सेम है। बट मैं आपको एक कॉमन सेंस से बता रहा हूं कि यार सोचने वाली बात है कि या तो मैं हिल के टॉप पे हूं या मैं बॉटम पे हूं, या तो मेरे को क्वेश्चन पूछने वाला बता दे कि भाई तू हिल के टॉप पे ही है, अब टाइम बता दे, तो मेरी तो दुविधा बिल्कुल दूर हो जाती है, फिर उनको सोचना ही नहीं है, उसे बोल तो दिया मैक्सिमम है। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने मान लिया कि ठीक है जी y की वैल्यू इसमें मैक्सिमम है, और मुझे ये पता था कि मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के लिए स्लोप क्या होती है, जीरो। अब यहां पर y टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो स्लोप क्या होगा, y और टाइम का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो स्लोप क्या आएगी, dy/dt, क्योंकि अगर यहां x होता तो dy/dx, टाइम है तो dy/dt, तो मैंने स्लोप निकाली dy/dt और इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। ये बात समझ में आ रही है। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, जो गिवन था उठा के मैंने डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो कर दिया, तो यहां पर y की वैल्यू को पुट किया, फिर मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इसकी डिफरेंशिएशन 2t है, इसकी 1 है, और मेरा आंसर क्या आ गया, 1/4। मैं कहा ठीक है आंसर आ गया 1/4। मेरे मन में ना डाउट आया, झूठ तो नहीं बोल रहा, क्वेश्चन पूछना चेक कर लूं, अब मेरे पास भी तरीका होना चाहिए, अब मैं ऐसे कैसे विश्वास करूं, मैं चेक करता हूं कि y की वैल्यू सच में यहां पर वो पीक पे खड़ा भी हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ। तो मेरे पास एक ट्रिक पता थी, ट्रिक क्या है मेरे पास, मेरे पास तो एक रूल है कि अगर मैं डबल डेरिवेटिव ऑफ y निकाल लूं और मेरा आंसर नेगेटिव आ जाए, फिर मैं मान लूंगा कि ये सच में क्वेश्चन मैक्सिमा का क्वेश्चन है, और अगर डबल डेरिवेटिव क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो मानना पड़ेगा कि यहां पर मैक्सिमा पॉसिबल नहीं है, यहां पर मिनिमा हो सकता है। तो ठीक है, मैंने कहा वेरिफिकेशन करके देख लें एक बार। तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने y को लिखा, जब मैंने y को लिखा और मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके क्या आया, dy/dt आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट करके dy/dt क्या आया, 16t-4 आया। तो मैंने एक बार और डिफरेंशिएट किया, हमने फर्स्ट लेक्चर में कैलकुलस किया था और डबल डेरिवेटिव सीखा था कैसे, इसको और डिफरेंशिएट कर दो d/dt और अगेन dy/dt, और dy/dt की वैल्यू क्या है, 16t-4। जीरो मत करना, इसमें जीरो नहीं करना, वेरिफिकेशन में तो डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो जब मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला, मेरा आंसर 16 आ गया, 16 तो पॉजिटिव है। अब मैंने रूल चेक किया, अगर डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आना चाहिए, मिनिमा। क्वेश्चन गलत है, मुझे पता लग गया, गलत पूछा, तो इसको पूछना चाहिए था कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहां पर, मिनिमम। तो टाइम 1/4 सेकेंड पर, आंसर मैक्सिमा नहीं है, आंसर क्या है, मिनिमा। अब ये देखते हुए स्टूडेंट के माइंड में और कंफ्यूजन हो गई, ये तो बड़ा खतरनाक है यार, ये तो क्वेश्चन पूछने वाले पे शक हो गया, ये सही भी पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे, तो वो डेंजरस है। इससे अच्छा तो हमसे ही पूछ लेता कि बता दे, तू ही बता दे मैक्सिमा या मिनिमा है, कम से कम ऐसे तो मत करे कि मैक्सिमा देके मिनिमा आंसर निकाल ले। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वेरिफिकेशन का रूल कहां काम आता है।
एनसीईआरटी में मैक्सिमा मिनिमा आता नहीं, चलो स्कूल लेवल में तो आता नहीं। नीट और मेंस में वेरिफिकेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता। वो आपको पेपर में नीट और मेंस में जो क्वेश्चन देगा वो कहेगा जी वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, तो आप बस कहोगे ठीक है जी मैक्सिमम है, वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक ही पूछता है, वो गलत पूछता ही नहीं है। मतलब वो आपको देगा ही एक ही चीज, या तो मिनिमा या मैक्सिमा, आपको दोनों चीजें कभी देगा नहीं। तो बात ही खत्म है। तो मैक्सिमम है तो भी स्लोप जीरो, ऑप्शन मार्क कर दो, मिनिमम है तो भी स्लोप जीरो, आंसर खत्म, वेरिफिकेशन नहीं करना। एडवांस की ये समस्या है, वो आपको कभी देते ही नहीं मैक्सिमा मिनिमा, वो कहते हैं तुम खुद ही चेक कर लो और बता दो यहाँ पर मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब जितनी एडवांस की चीजें हैं उसमें वेरिफिकेशन चाहिए। तो जो लोग कभी इस ट्रैक पे जाएंगे तो एटलीस्ट उनको फिर ये सोचना नहीं पड़ेगा ये कैसे कर रहा है, और अगर कोई एडवांस की प्रॉब्लम आती भी है तो डबल डेरिवेटिव से इसका सोल्यूशन दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा वेरिफिकेशन कर रहा है। नीट मेंस में करने की जरूरत नहीं वेरिफिकेशन, और ना ही एनसीईआरटी में करने की जरूरत है। मैंने वैसे बता दिया कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस कहां काम आता है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन करता हूं और फिर मैं आपको दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊंगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। सबसे पहले y की वैल्यू 4x माइनस 12x स्क्वायर, मान लो ये गिवन है, लिख लो, लिखो y की वैल्यू, नहीं ये इसी से करेंगे, एक एग्जांपल ना ये करेंगे, ये लिख लो, पिछला सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखो इफ y की वैल्यू 4x माइनस 12x स्क्वायर, फॉर x की क्या वैल्यू, क्वेश्चन है x की क्या वैल्यू हो जब y मैक्सिमा या मिनिमा हो, और आपको यह भी बताना है टेल कि इस x की जो आप वैल्यू निकालेंगे उस पे y की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, आप ही मुझे बताएं। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो और करके छोड़ रहा हूं, दोनों में से एक आंसर आपने बताना है एंड में, या तो आंसर मैक्सिमा या आंसर मिनिमम है। पहली चीज क्या करूंगा, अगर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ x निकालना है, अगर मुझे सिर्फ x निकालना है, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, पहला स्टेप तो सेम ही है यार। मुझे नहीं भी बताओगे मैक्सिमा या मिनिमा तो भी पहला स्टेप तो सेम है, क्योंकि चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमा स्लोप को तो जीरो होना ही है। तो क्योंकि ये ग्राफ y और x का बनेगा तो स्लोप क्या निकलेगी, dy बाई dx, और मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा। तो पहला स्टेप क्लियर है, तो मैं स्लोप को इक्वल टू जीरो पुट कर दूंगा, y की वैल्यू मेरे को गिवन है पुट कर दूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू जीरो करूंगा, और यहां पर 4 कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट है, dx बाई dx 1 है और ये 2x है, सॉल्व करके x की वैल्यू क्या जाएगी 1/6। तो मुझे ये तो पता लग गया कि x की वैल्यू 1/6 के ऊपर या तो y की वैल्यू मैक्सिमम है या y की वैल्यू मिनिमम है। अगर तो मेरे से क्वेश्चन इतना ही पूछा है कि बस तुम मुझे x बता दो, मेरा आंसर आ गया, डन, क्लोज, ऑप्शन मार्क करूंगा, डन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो एक स्टेप फर्दर पूछ लेता है कि तुम अब ये भी बताओ कि एक चीज चूज करो, या तो मैक्सिमा या मिनिमा, तो फिर मेरे को वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू 1/6 पे मुझे चेक करना है मैक्सिमा या मिनिमा, तो एक काम करते हैं, मैं वेरिफिकेशन के लिए क्या करूंगा, dy बाई dx की वैल्यू, पहले y की वैल्यू लिखूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये 4 होगी और ये 24x होगी, तो मैंने क्या निकाल लिया, dy बाई dx। वेरिफिकेशन में जीरो नहीं पुट करना, तो ये वेरिफिकेशन dy बाई dx निकाल लिया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया ताकि क्या आ जाए, डबल डेरिवेटिव आ जाए, dy बाई dx ऑफ ये जो टर्म निकाल ली इसको डिफरेंशिएट किया और आंसर क्या आ गया -24, नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब मेरा पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर, मैक्सिमम। तो समझ में आ रहा है क्या करना है। और बाय चांस अगर आंसर -24 ना आता, -24x आता, फिर मैं क्या कर लेता चेक, फिर मैं क्या करता, फिर मैं उस x की वैल्यू 1/6 को यहां पुट करके पॉजिटिव नेगेटिव निकालता, ठीक है। तो कहने का मतलब ओवरऑल आंसर अगर नेगेटिव है तो आंसर मार्क करेंगे मैक्सिमा, नहीं तो मार्क करेंगे मिनिमा। तो समझ में आ रहा है मैक्सिमा मिनिमा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसी आती है अब ये सुन लो, ठीक है। ये तो चलो एक थ्योरी है, ये तो मैथ्स है। जैसे हम प्रोजेक्टाइल कर रहे थे, प्रोजेक्टाइल के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा कि मान लो एक प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आपको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी जा रही है 10x माइनस 5x का स्क्वायर। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन में एक x आता था, एक x स्क्वायर आता था, बाकी तो सब कांस्टेंट होते थे। ये गिवन है आपको, तो ये गिवन है। एग्जांपल y की वैल्यू गिवन है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y व्हेन y इज मैक्सिमम। मतलब जब y मैक्सिमम है, मुझे ये मत बताओ कि x की वैल्यू कितनी है, मुझे y की ही मैक्सिमम वैल्यू बता दो कितनी है। अब क्योंकि यहां पर y x के साथ क्या हो रहा है, चेंज, तो मेरे को क्या निकालना है, इन शॉर्ट मुझे y मैक्स निकालना है। मुझे y नहीं चाहिए, मुझे y मैक्स चाहिए। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगी, ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि x की 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर पे y की वैल्यू मैक्सिमम आती है, x को वहां 1 या 2 या 3 पुट कर लेना, y की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो बेसिकली मेरे को y मैक्स निकालने के पहले x की वो वैल्यू चाहिए जो y मैक्स आता है। और मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज मैक्सिमम, तो बोलो क्या रूल है, क्या करूं? अगर किसी चीज को मैक्सिमम करना है तो उसकी स्लोप निकाल लो, dy बाय क्या आएगी, dx, और उस स्लोप को इक्वल टू क्या कर दो, 0। लिख लो ये 0, ऐसा पेपर में आएगा, ये आएगा पेपर में 0। तो फिर आपने क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है, 10x माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे, 10 कांस्टेंट है, dx बाई dx की वैल्यू तो यहां पर माना जाएगी 5 कांस्टेंट है, d बाई dx ऑफ x स्क्वायर इज 2x इक्वल टू 0। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 आएगा, और इसे करेंगे तो 2x आएगा इक्वल टू 0। सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो मुझे पता लग गया x 1 मीटर पे y मैक्स आएगा। तो फिर क्यों ना करें, y की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला गिवन है उसमें x को क्या पुट कर लें, 1 पुट कर लें। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 मीटर इज द आंसर। तो 5 मीटर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। समझ में आ रहा है कि कैसे प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम ठीक होनी है। इसमें वेरिफिकेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूं और दे ही रहा हूं कि वहां पर y पूछ थोड़ा रहा हूं कि मैक्सिमम या मिनिमम बताओ। मैं तो ऑलरेडी आपको दे रहा हूं कि y की वैल्यू मुझे मैक्सिमम ही चाहिए। तो समझ में आ रहा है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होने वाली है। y गिवन था, उसने बोला कि x की वैल्यू बताओ जब y मैक्स है। तो रूल है कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y निकालनी है तो स्लोप 0 कर दो। तो मैंने dy बाई डी एक्स को 0 कर दिया, मैंने y की वैल्यू को पुट किया, मैंने x निकाल लिया, इतनी x की वैल्यू पे y मैक्स आएगा। पर किसी ने पूछ लिया मेरे को x ना बताओ, मुझे y की ही मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो उसी फॉर्मूले में वापस x को 1 पुट कर लिया, क्योंकि मेरे को ये पता लग गया कि x की वैल्यू 1 पे y मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो फिर x को 1 पुट करके y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। आपको ये पता लग गया ना कि x 1 मीटर पे y सबसे ज्यादा आंसर देगा। तो कितना देगा वो बता दो, तो पुट करके बता दो मुझे 1। कंडीशन तो पता लगी गई ना 1, तो 1 पुट करके y की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम ही होगी।